सिदली बोंगाईगांव इन दो विधानसभाओं के बाई इलेक्शन के उपरांत यहाँ पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के असम प्रदेश के वरिष्ठ नेता सांसद प्रद्युत बरदलोई जी, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन ही मुद्दों के ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले तो बोंगाईगांव के बारे में बोलते हुए ये कहना होगा कि जिस व्यक्ति को बोंगाईगांव की जनता ने पिछले 40 साल तक प्यार दिया और हर बार जितवा के असेंबली में भेजा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी जब हम बोंगाईगांव की शहरों में अंदर घूमते हैं तो ड्रेनेज का सिस्टम का प्रॉब्लम है। रूरल एरिया में जब जाएंगे तो सड़कों का प्रॉब्लम है, पीने पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। जो रूरल एरियाज़ में किसान खेती करते उनके लिए कोई योजनाएं नहीं है। मेरे युवा साथियों के लिए कोई रोजगार के लिए कोई इन्होंने प्रयास नहीं किए। तो मैं समझता हूँ 40 साल से ये थे, अब इन्होंने इनकी धर्मपत्नी को उम्मीदवारी यहाँ से दी है और हो सकता है आने वाले दिनों में उनके बेटे को भी यहाँ से उम्मीदवार बनाए। और नतीजा ये है कि यहाँ की जो जनता है, ये जनता अब इनसे ऊब चुकी है और आने वाले इस चुनाव में मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ आज कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छे साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार, जो एक वरिष्ठ अधिकारी थे पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको यहाँ से उम्मीदवारी दी है, ब्रजनजीत सिन्हा जी को। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बोंगाईगांव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा और ये सीट हम जीतेंगे। सिदली की जहाँ तक बात है तो बीटीआर रीजन में आप सभी को पता है कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 साल से कैंडिडेट नहीं दिया था। हमारी सहयोगी पार्टी थी बीपीएफ, उसके लिए हमने ये सीटें छोड़ी थी। कांग्रेस की जब 2004 से केंद्र में सरकार थी, राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भर भर के फंड एलोकेशन इनके लिए किया गया था बीटीआर रीजन के डेवलपमेंट के लिए। और उसी के तहत आज जो कुछ भी वहाँ पर आप सड़कों का नेटवर्क देखो, यूनिवर्सिटीज़ देखो, फुटबॉल फील्ड्स देखो, ये सारा उस ज़माने का बना हुआ है जो हगरमा जी बना पाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको फंड दिया, उनको पूरी तरह से सहायता की। और वो इसलिए क्योंकि वो हमारे सहयोगी थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते थे। लेकिन हाल ही के दिनों में, पिछले चुनाव के बाद जैसे हमने देखा कि उनके रवैये में बदलाव आ गया, उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया और वो आज बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। प्रमोद बोरो जी हो यूपीपीएल के या हगरामा जी हो, आज दोनों भी बीजेपी के साथ है। जिस तरीके का विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार जब स्टेट में थी और सेंट्रल में थी, बीटीआर रीजन में हुआ, आज बड़े दुख के साथ वहाँ भी कहना पड़ रहा है कि प्रमोद बोरो जी को बीजेपी के साथ जाने के बावजूद भी आज फंड के लिए, विकास की निधि के लिए रोना पड़ रहा है। वहाँ पे हम लोग अब जब इंटरनल घूम रहे थे बीटीआर रीजन में, तो बड़ी दुख भरी कहानियाँ हमें वहाँ पर लोगों के मुंह से सुनने में मिली। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते मेरे युवा साथी नशे और हथियार के अधीन जा रहे हैं। वहाँ पर आई रिवर जो है, उस नदी का इरोजन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन बह जाती है। वहाँ पे जो बीटल नट्स के पेड़ हैं वो भी बह जाते हैं। लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती है। इसके ऊपर अभी तक इन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। तो कहने की बात यह है कि आने वाले दिनों में बीटीआर रीजन में कांग्रेस पार्टी हर इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और बीटीआर में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस इस इलेक्शन में भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि इस बार जब ये बाई इलेक्शन का चुनाव होने जा रहा था तो सभी अलायंस पार्टनर्स ने कहा था कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ना है।
बाद में फिर जब सीपीआईएमएल ने जब कहा कि हमें ये सीट लड़नी है बिहाली की, तो उस वक्त बार बार ये कहा गया कि उनकी तरफ से एक ही कैंडिडेट को पेश किया जा रहा था जो पिछली 4 बार से वहाँ हारा है और उसकी ज़मानत जब्त हुई है। तो हम उनको ये कह रहे थे कि आप कोई नए चेहरे को दीजिए, किसी और नए इंसान को मौका दीजिए। तो वो नहीं होने के कारण, और फाइनली देखिए अलायंस है, सब ठीक है, लेकिन चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस होना भी ज़रूरी था। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। दूसरी बात, आप जहाँ तक बीटीआर और सिदली की बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को सिदली में और बीटीआर में हमारा किसी भी दल के साथ अलायंस तो है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार वहाँ पे क्यों नहीं खड़ा करेगी, और कांग्रेस पार्टी अपना संगठन वहाँ पर क्यों नहीं मजबूत करेगी? आखिर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए ही तो है। तो मैं आपके इस सवाल से और इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ।